अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल है ख़बर MIM में। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये इनका रोल रहा है। हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से ही ये रहा है कि वो जितना नाम से नहीं उतना वो अपने कामों से जाना जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहचान देश भर में हो या किसी भी राज्य में हो, उनके काम से ही उनके चर्चे और उनके पहचान होते हैं। आपको बता दें कि देश में इस समय इतना ये कोरोना महामारी चौथ तरफ से देश को चपेट में ले लिया है और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं तो तरह तरह की जो है इमदाद कर रहे हैं, लोगों को इमदाद मुहैया कर रहे हैं। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो खबर है, जो सोशल मीडिया, फेसबुक और जिस जगह गर्दिश कर रही है, वो खबर बिहार से है। इससे पहले आपको बता दूं कि हैदराबाद से तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक, सांसद, कॉरपोरेटर्स जो भी हैं, सब लोग इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी काम को सरअंजाम दे रहे हैं। आपको बताता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने पिछले दिनों ही गैस के टैंकर को जो है मुहैया कराया था हॉस्पिटल के लिए, और वहीं महाराष्ट्र के विधायक फारूक शाह ने भी अपनी ज़मीन को और कुछ रकम को इसलिए दे दिया ताकि कोरोना महामारी यानी कोरोना से जो बीमार होंगे उनको टीका इनके पैसों से दिया जाए और उनकी ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए, वहाँ उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था बनाया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू अव्वल से ही अपने कामों से उनकी छवि है, उनका पहचान यही से होता है। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक चुन करके आए हैं। लगातार वो अपनी जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायक के सर के ऊपर जो काम होता है, पुल पुलिया, नदी नाला के अलावा जो और काम होता है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ही कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं। आपको बताया बिहार में 243 विधायक हैं, लेकिन कोई भी विधायक की तरफ से ये खबर नहीं दिया, ये नंबर नहीं चलाया गया कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो, आपको बेड की ज़रूरत हो, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, आपको दवाइयों की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर संपर्क करें, इस नंबर पर कॉल करें, आपका हेल्प कर दिया जाएगा, आपका मदद कर दिया जाएगा। अगर कहीं से ये चीज़ें आई है, कहीं से ये चीज़ें देखने को मिला है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों के द्वारा नंबर को मिला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायकों के द्वारा जो है नंबर आम कर दिया गया है कि ये नंबर है। अमूर से अख्तरुल ईमान साहब है, सैयद रुकनुद्दीन साहब हैं, बैसी से कोचाधमन सलाह जिदा रस्वी साहब हैं, बहादुरगंज से अंसार नईमी साहब हैं और जोकी से शहनवाज हुसैन साहब हैं। तो इन सारे विधायकों का नंबर जो है मंजर आम पर ला दिया गया और कहा यह गया है कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, आपको नहीं मिल रहा है, आपको बेड नहीं मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको दवाइयाँ नहीं मिल रहा है, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो आप सीधे तौर पर अपने विधायक से संपर्क कर सकते हैं। अपने विधायक को कह सकते हैं, कोरोना मरीज़ अगर आपके यहाँ है तो सीधे आप उनसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ यह कोरोना मरीज़ है जिसको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। और ये बताया गया कि विधायक के द्वारा मुमकिन कोशिश और मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी, मदद और करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव जीतने का मतलब और जिताने का मतलब ये नहीं कि वो विधायक बनकर सिर्फ हमारे रोड पुल पुलिया तक ही सीमित रहेगी। नहीं, हमारे जो ज़िंदगी है, हमारे साथ जो बीमारियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो सुख दुख के साथ ही कहलाते हैं। मजलिस के नुमाइंदे तो वो सुख दुख के साथ ही यूँ ही नहीं कहलाते, बल्कि इसलिए कहलाते हैं ताकि हमारे हर मामलात में उनका दखल हो, हमारी हर परेशानियों में उनका जो है शामिल हाल हो, हमारी हर खुशी में उनके साथ खुशी बांटा जाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये रोल, जो ये रवैया सीधे तौर पर शुरू अव्वल से ही देखा जा रहा है। आपको बता दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ जहाँ नुमाइंदे देश के जिस खित्ते में, चाहे उनके कॉरपोरेटर्स जीते हो, नगर पालिका से जीते हो या उनके ज़िला पंचायत से जीते हो, या जहाँ जैसे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो काम को, किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते। पिछले लॉकडाउन को आपको पता होगा करोड़ों के सामान तकसीम किया गया था। खुद बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानने वाले जो थे, उन लोगों ने जिस तरह की इमदाद की, जिस तरीके की मदद की, एक मिसाल पेश किया गया। और आपको पता होगा सालाना मिलत ट्रस्ट के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में जो मदद की गई है वो तेलंगाना तक सीमित नहीं, बल्कि उन मददों को महाराष्ट्र भी भेजा गया था। और जो बिहार के लोग थे जो वहाँ फंसे हुए थे, उनको जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने पैसे, अपने रकम से और उनको इमदाद दिया, गाड़ियाँ करके दिए, बस करके दिए और उन लोगों को बिहार भेजने का पूरा इंतज़ाम किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से ये रहा है।
जो पार्टियां हुकूमत में बैठी हुई, आपको जान लें कि बिहार हुकूमत ने, जो बिहार की हुकूमत बनी है, ये चुनाव से पहले एक दावा की थी कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो मुफ्त में टीकाकरण कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कही और नीतीश कुमार जी ने भी कही। नीतीश कुमार जी ने 18 लाख नौकरियों की बात की। अब ये चीज़ें बंगाल में गुमराह करने के लिए लोग कह रहे हैं, खबरदार होना चाहिए, हम लोगों को होशियार होना चाहिए कि आप जिन राज्यों में सरकार बना चुके हैं, जिन राज्यों में आपकी हुकूमत है, पहले उन राज्य के लोगों को टीका दीजिए, उन राज्यों के लोगों को आप बेड दीजिए, एम्बुलेंस दीजिए, दवाइयाँ दीजिए, इलाज कराइए, हॉस्पिटल दीजिए। उसके बाद आप नए राज्य के लोगों को जो है वादे और मुवादे कीजिएगा। होशियार होने की ज़रूरत है। बीबी वक्त आन पड़ा है इस देश में कि आप जो होश का नाखून लेना होगा, क्योंकि जो वादे मुवादे लगातार किए जाते हैं वो हमेशा लगातार विफल होता जाता है, नाकामयाबी होती है। हुकूमतें जो वादे कर रही है, ऐसी सूरत में देश के जो हालात हैं, देश में जो इस महामारी ने जो हालात बिगाड़ा है, आपको बता दें कि मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया को एक जुमला मिल गया है, सिस्टम, और ये सिस्टम को मिला तो इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों से, कि 26 तारीख को आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट देकर महबूब आलम को कामयाब करिए। बरसों आपके पास कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, आप हालत मजबूरी में कभी टीएमसी को या कभी कांग्रेस को वोट देते थे। आज मजलिस आपके दरमियान में है और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक बंगाल की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाकी रहेगी। ये पहला और आखिरी असेंबली इलेक्शन नहीं है, बल्कि हर असेंबली इलेक्शन में हम मुकाबला करेंगे। ज़िला परिषद का हो, ज़िला पंचायत का हो, या फिर लोकल बॉडी का हो। और इंशाअल्लाह ताला वक्त भी आएगा जब मजलिस का उम्मीदवार मुर्शिदाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी मुकाबला करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। आज हर आदमी, हर पार्टी आकर आपसे कहती है कि हमको वोट दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या हासिल किया। आज बंगाल में मुस्लिम अक़लियत का हाल ये है कि सब कोई कहता है कि हमको वोट दे दो, मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिर्फ 6% मुस्लिम अक़लियत की नौकरियां गवर्नमेंट में दी जाती है। सिर्फ 11% हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। 16% मुस्लिम लड़कियां और लड़कियां ऐसे हैं जो 9 साल और 14 साल के दरमियान में हैं, जो कभी स्कूल को नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल